कैरव गांधी अपहरण कांड का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने किया सनसनीखेज खुलासा। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सीएच एरिया से 13 जनवरी को अपहृत युवा उद्यमी कैरव गांधी को लेकर सामने आई कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अपहरण के बाद बदमाश कैरव को झारखंड से बिहार के गया जिले तक ले गए, जहां उन्हें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बीसर गांव में एक घर में बंधक बनाकर रखा गया। बीसर गांव चारों ओर से पहाड़ों और नदी से घिरा हुआ है और इसे उग्रवाद प्रभावित इलाका माना जाता है। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि कैरव को जिस स्थान पर रखा गया था वही लोकेशन कैरव ने पूछताछ में बताई थी। बरामदगी के बाद पुलिस ने गांव में छापामारी कर उस ठिकाने की पुष्टि भी कर ली। पुलिस ने इस अपहरण कांड में अब तक 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में नालंदा से 3, गया से 2 और पटना से 1 अपराधी शामिल हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम गुड्डू सिंह माधरबेन इस्लामपुर नालंदा, उपेंद्र सिंह सौंधी गांव बुनियादगंज गया, अर्जुन सिंह सौंधी गांव बुनियादगंज गया, इमरान आलम उर्फ आमिर सिलहरी इस्लामपुर नालंदा, रमीज राजा सिलहरी इस्लामपुर नालंदा, मोहन प्रसाद आयुषी कॉलोनी कुम्हार पटना। छापेमारी के दौरान एक बदमाश छत से कूद गया, जिससे उसका पैर टूट गया। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैरव गांधी की सकुशल बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाली। एसआईटी के तहत कई विशेष टीमें बनाई गई, जो लगातार झारखंड और बिहार में दबिश दे रही थी। जमशेदपुर पुलिस लगातार बिहार पुलिस के संपर्क में थी और कई संभावित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही थी। 26 जनवरी की रात पुलिस को इनपुट मिला कि अपहरणकर्ता कैरव को दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। पुलिस की सक्रियता से बदमाशों में खलबली मच गई। डर के साए में उन्होंने कैरव गांधी को हजारीबाग के पास जीटी रोड पर चौपारण और बड़ी के बीच छोड़ दिया और फरार हो गए। 27 जनवरी को कैरव को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया। इसी दिन पुलिस ने रमेश, इमरान और गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया। इनसे हुई पूछताछ में साजिश की और परतें खुली, जिसके बाद उपेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह और मोहन प्रसाद की गिरफ्तारी हुई। एसपी ने खुलासा किया कि इस अपहरण कांड में स्थानीय अपराधियों का नेटवर्क भी सक्रिय था। स्थानीय बदमाशों ने कैरव की देखी कर बिहार के अपराधियों तक सूचना पहुंचाई थी। पुलिस इस नेटवर्क को खंगाल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के संकेत दिए गए हैं। पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि अपहरण के दौरान कैरव को पिस्टल दिखाकर धमकाया गया था। चेकिंग के डर से उन्होंने पिस्टल को साईं मंदिर के पास झाड़ियों में छिपा दिया था। बरामदगी के दौरान एक बदमाश ने पुलिस से कार्रवाई छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें रमेश, इमरान और गुड्डू सिंह घायल हो गए। तीनों के पैर में गोली लगी है। उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी के अनुसार बदमाशों ने पुलिस पर 6 राउंड फायरिंग की, लेकिन सौभाग्य से कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस की ओर से 5 गोलियां चलाई गई। कैरव गांधी अपहरण कांड में जमशेदपुर पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि संगठित अपराधियों के नेटवर्क पर करारा प्रहार भी है। फरार अपराधियों की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है जल्द पूरा गिरोह सलाखों के पीछे हो। पुलिस के लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंज बन के उभरा। इसके अनुसंधान के लिए जो अपराधी थे उनकी सकुशल बरामदगी के लिए और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंतर्गत बहुत सारी रिसर्च टीम्स बनाई गई और इस एसआईटी का नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे थे। इस पूरी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस, ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग और अनुसंधान के विभिन्न आयामों का यूज करते हुए इसमें काफी कुछ कंक्लूड किया और हम लोग को कुछ लीड्स इसमें मिले। इसमें कई राज्यों की पुलिस के साथ हमारी टीम्स ने संपर्क किया। वहां पर हम लोगों ने आसूचना संकलन किया और दूसरे राज्य खासकर बिहार में काफी सघन छापामारी की गई, जिसके कारण जो अपहरणकर्ता है उन पर काफी प्रेशर आ गया था कि पुलिस की टीम उनके पीछे है। फिर हम लोग को इसमें लीड मिलने लगी। कुछ ऐसे सुराग हम लोग को मिलने लगे जिससे हमें पता लगा कि किडनैपर्स कौन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग को एक आसूचना प्राप्त हुई दिनांक 26 तारीख को कि जो अपहरणकर्ता है वो इसको कहीं और, जहां उन्होंने इसको पहले लोकेट करके रखा था, वहां से कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि पुलिस का प्रेशर बढ़ रहा है। और उसके बाद 26 तारीख की रात में, 26 और 27 की इंटरवीनिंग रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न टीम बना के जितने भी डिफरेंट रूट्स हैं उनको जीरो इन किया गया था। और उसके बाद कैरव, क्योंकि अपहरणकर्ता काफी प्रेशर में आ गए थे, तो कैरव को चंपारण और बरही के खंड पर छोड़कर वो लोग भाग गए और पुलिस ने कैरव को सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया।
उसके बाद हम लोग को जो इंटेलिजेंस और अनुसंधान हम लोगों ने किया, तो विभिन्न जिलों में छापा मारा गया, जिसमें से पटना, गयाजी और नालंदा मेन रहे, और वहां पर कुल मिला के छह लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उनके जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने कैरव की किडनैपिंग की है, और उसके बाद वो हमको उस लोकेशन पर ले गए जहाँ पर कैरव को छुपा के रखा हुआ था। वो लोकेशन थी गयाजी जिला का मुफस्सिल थाने का एक सुदूरवर्ती गांव, जो काफी अरसे पहले वहां पर उग्रवाद से पीड़ित भी हुआ करता था, और वहां पर बहुत थोड़ा सा डेंसली फॉरेस्ट और पहाड़ वगैरह का भी एरिया है, और वहाँ पर कुछ हैबिटेशन भी है। वहाँ पर पुलिस के द्वारा वहाँ छापा मार के उस जगह को परखा गया, और उसको उस बात की पुष्टि हुई कि कैरव को वहीं पर रखा गया था। इन 6 लोगों से पूछताछ के दौरान कई अन्य फैक्ट्स भी सामने आए हैं। जमशेदपुर में जो लोकल लिंक है उसका भी पता चला है, परंतु अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी हम लोग अभी डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे। ये किडनैपिंग क्यों की गई, लोकल लिंक ने कैरव गांधी को क्यों चुना इस कांड में, इसकी भी पुष्टि अभी और लोगों की गिरफ्तारी के बाद होगी। इसमें अन्य जो एक्म्प्लिसेस हैं वो भी हैं, जिनकी अभी गिरफ्तारी की जानी शेष है। कल रात में जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें से 3 लोग रमीज, इमरान और गुड्डू सिंह के द्वारा बताया गया था कि जब किडनैपिंग की गई थी तो उसके बाद मतलब उसको वेपन से का डर दिखा के कैरव की किडनैपिंग की गई थी, और उसके बाद रास्ते में ही उस वेपन को फेंक दिया गया था, क्योंकि उनको डर था कि आगे टोल या पुलिस की चेकिंग हो सकती है और वहां पर वेपन पकड़ा जा सकता है। तो उस डर से उन्होंने साईं मंदिर के पीछे की झाड़ियां या जंगल जैसा जो जगह है वहां पर उन्होंने वो वेपन फेंक दिए थे, छुपा दिए थे। उसके बाद वो हमारी पुलिस टीम थाना प्रभारी बिष्टुपुर के नेतृत्व में उस जगह पर गई, और वहां पर उस जो वेपन्स थे वहां पे 2 देसी कट्टा और 4 चक्र .315 की गोली हम लोग को बरामद हुई। उसके बाद जब उसको जब्त किया ही जा रहा था, उसी समय 3 अपराधियों द्वारा, मेरे ख्याल से ये उनकी सुनियोजित प्लान ही था कि जब पुलिस हमको वहां ले जाएगी तो हम लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उस क्रम में एक कांस्टेबल का कार्बाइन छीन लिया और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगे और भागने का प्रयास करने लगे। आत्मरक्षक और मजबूर होकर पुलिस को भी उनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी और उनको भागने से रोकने के लिए मजबूर करना पड़ा। इस क्रम में उनके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गए, तीनों अपराधकर्मी, और उन तीनों को फिर ट्रीटमेंट के लिए एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके लिए अलग से केस रजिस्टर किया गया है और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही है। तो कुल हमारे जो इसमें गिरफ्तार लोग हैं उनका नाम है गुड्डू सिंह, जो कि नालंदा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी गया से हुई। उपेंद्र सिंह और अर्जुन सिंह, ये दोनों जिला गयाजी के रहने वाले हैं। मोहम्मद इमरान आलम, ये इस्लामपुर थाना नालंदा का रहने वाला है। रमीज राजा, ये भी नालंदा का रहने वाला है। और मोहन कुमार प्रसाद, ये पटना का रहने वाला है। कुल जब्ती इसमें 2 देसी कट्टा हम लोगों ने जब्त किया है। .315 कैलिबर का 4 कार्ट्रिज हम लोगों ने जब्त किया है, और घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जिसका यूज किया गया था उसको बरामद किया गया है, और कुछ फोन हम लोग को बरामद किए गए हैं जिसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस घटना में और गाड़ी होने की हमको संकेत मिले हैं, जिसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो हमने जैसे कि बताया कि इनके अलावा कुछ और एक्म्प्लिसेस भी थे, उनको भी पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या इससे पहले भी सर कोशिश किया गया था? इससे पहले नहीं, कैरव के लिए कोशिश की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें गुड्डू सिंह और उपेंद्र सिंह का क्रिमिनल हिस्ट्री होने की बात अभी सामने आ रही है, क्योंकि काफी पुराने केसेस है, तो हम बिहार पुलिस के संपर्क में है। एग्जैक्ट इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें मिलेगा। सर कुछ तो पता चल रहा होगा कि कैरव को काहे उठाया गया था, काहे ले जाया गया, थोड़ा भी ये लोग जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तो कुछ तो पता चला होगा। नहीं, देखिए, ये जो लोग हैं इसमें डिफरेंट लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो लोग हैं ये बेसिकली उसको रखने वाले लोग थे, किडनैपिंग में भी इनका यूज था, लेकिन जो जमशेदपुर का जो लोकल लिंक है वो चीज मेन थी जो वो जान रहा है कि किसको क्यों टारगेट किया गया। तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो पूरा इस कहानी का कनेक्शन। सर इंटरनेशनल नंबर का क्या रोल है? हाँ, इंटरनेशनल नंबर का जस्टिस, देखिए आजकल के दौर में क्रिमिनल्स बहुत सारे वर्चुअल नंबर्स का भी यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम में झारखंड के कई जिलों में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है वो वर्चुअल नंबर जनरेट करके मांगा जा रहा है। तो इस केस में भी अपराधियों द्वारा जो परिजन है उनको इंटरनेशनल नंबर से संपर्क किया गया। टोटल 5 गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई थी और उनकी तरफ से भी मल्टीपल गोली चलाई गई। 6 गोली अपराध कर्मियों की तरफ से चलाई गई थी और 5 गोली का यूज पुलिस ने किया।
सर ये लोकल लीग में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है क्या? नहीं नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं पता लोकल लीग के बारे में। I have to disclose that. खबर आ रही थी कि 8 करोड़ रुपए दे के उसको रिकवर कराया गया या उसको रिहा कराया गया, सही बात है या गलत है, क्या सही है? नहीं नहीं, ये गलत बात है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि 1 भी रुपए इसमें फिरौती ली गई है। इनफैक्ट जो परिजन थे वो इस बात को लेकर बहुत अडिग थे और बिल्कुल भी एबडक्टर्स के आगे झुक नहीं रहे थे। तो उन लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया आप लोग की तरफ से कि उन लोगों से भी कुछ संपर्क हुआ देखिए, था? जो किडनैपर्स होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी होती है कि एक ही लोकेशन पे बहुत सारे दिन अगर रहेंगे तो वहां पर पुलिस के पहुंचने की संभावना होती है। लगातार बिहार में रेड्स भी पड़ रही थी, बिहार पुलिस भी उनको ढूंढने में हमारा सहयोग कर रही थी, इसलिए उनके लिए भी जरूरी था कि वो अपनी लोकेशन चेंज करें। और उनको ये नहीं पता था कि हम लोग काफी तरीके से उनको ट्रेस किए हुए हैं और इस क्रम में वो पकड़े गए। जो चेंज ओवर हुआ इस पूरे प्रकरण में 26 जनवरी के बाद से हुआ। 26 जनवरी और 27 जनवरी की इंटरव्यूनिंग है। ये 5 के अलावा और भी हैं। सर कुल कितने लोग हैं सर इस मामले में शामिल? कुल 6 लोग इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किए और भी लोग? इसके अलावा भी लोग। कितने होंगे सर? क्योंकि 10 के करीब या उससे ज्यादा? झारखंड जमशेदपुर का लोकल लिंक है और बाकी लोग बाहर हैं।